स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो फ्यूचर फ्राइडे में। आज हम लोग बात करेंगे एआई रेगुलेशंस के पीछे जो लोग अब भाग रहे हैं, तो क्या ये सपना है कि डिल्यूजन है? तो आइए इसे समझते हैं। तो इसका ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत यह है क्योंकि एआई आ चुका है। जो एडवांस जनरल इंटेलिजेंस है, सुप्रीम इंटेलिजेंस है, वो सब की बात नहीं कर रहे हैं। एआई एज़ ए टूल आ चुका है। गाड़ी खुल चुकी है। एआई आ गया, दूर नहीं है, आ गया है। अब रहा बात कि काफ़ी लोग कहेंगे नहीं एआई का भी ठंडा पड़ेगा क्योंकि वेंचर कैपिटल का मनी अब कम होने लगा क्योंकि इन्फ्लेशन हर जगह आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है। गवर्नमेंट थोड़ा-सा रेगुलेशन पे टाइट कर रही है, मतलब थोड़ा-सा इंटरेस्ट रेट पे हुलू-लुलू हो रहा है, तो वेंचर कैपिटल का पैसा जो है अब टाइट हो रहा है। तो क्या इससे सारा एआई बंद हो जाए? नहीं, क्योंकि एआई में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं और उसमें से कुछ प्रॉफिटेबल हो चुके हैं और कुछ ही को प्रॉफिट होना होता है। उसके बाद ये सेल्फ फुलफिलिंग हो जाता है, यानी कि लोग खुद से मेहनत करेंगे। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वेंचर कैपिटल अच्छी बात है, नहीं भी रहता है, अब नहीं रोक सकते कि अब अगर वेंचर कैपिटल का मार्केट ड्राई अप हो जाता है, तो ये मत सोचिएगा कि और एआई नहीं बनेगा क्योंकि एआई कुछ-कुछ जगह पे प्रॉफिटेबल हो गया है, भूतकाल। वो माइक्रोसॉफ्ट को इतना बड़ा इवैल्यूएशन दे दिया, उसका देखा-देखी सारे बड़े प्लेयर्स फिक्स हो चुके हैं कि उनको एआई में ही घुसना है, तो गाड़ी खुल चुकी है। एंड वो कर क्या पा रहा है? एआई एज़ ए टूल क्या कर पा रहा है? वो जल्दी-जल्दी काम कर पा रहा है, बेटर कर पा रहा है और डे बाय डे बेटर होते जा रहा है। यानी कि टेक्स्ट टू इमेज बहुत पहले मैंने सुना था करीब 5 से 6 साल पहले, लेकिन बहुत ही गया-गुज़रा रिज़ल्ट आता था। आज मैंने टेक्स्ट टू स्पीच का इस्तेमाल करके ये इमेज बनाया जो थंबनेल में था। अब ये काफ़ी फ़ास्ट हो गया और ये तो अभी यहाँ आया है। आने वाले 1 साल के बाद ये और बेटर होगा। और ये हर ब दिन बेटर होते चला जा रहा है। यानी कि मुझे शायद 1 साल भी पूरा रुकना ना पड़े और मैं एकदम आँख मूंद करके सारा थंबनेल का काम एक एआई से करवा सकता हूँ। तो ये हो गया। अब रहा बात कि आम लोगों की जो आम मंद बुद्धि है, जो उनका ब्लाइंडनेस है, वो इस बात पे उनको नहीं कोई घुसा पा रहा है कि दिमाग ही आप बेचते हो कहीं जाके। मतलब आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, चाहे वो वेंचर कैपिटल में हो, चाहे वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, कहीं पे भी हो, घूम फिर के आप अपना ये बेच रहे हो कि ये क्या करेगा, ये डिसीजन ले रहा है। यही हमने सिलिकॉन में डाल दिया, यानी कि ये जो है, ये इसके अंदर हम लोग डाल दिए। तो बात समझना बेहद ज़रूरी है कि अब हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि पुराने टाइम में जब हम लोग एग्रीकल्चरल बेस्ड इकोनॉमी पे चलते थे, तो हम लोग डोले-शोले बेचते थे, यानी कि आप कितना काम कर सकते हो फिज़िकली। तो वो ज़माना बीत गया। उसके बाद हो गया कि ये कितना आप हॉर्स पावर लगा पाता है, कितना आप इंटेलिजेंटली काम कर पाते हैं। वो हमने एआई को दे दिया है, यानी कि अब हमारे पास देने को कुछ नहीं बचा है। मसल्स, बॉडी ये सब ऑलरेडी रोबोटिक्स हटा चुके थे। एग्रीकल्चर में भी रोबोटिक्स काफ़ी यूज़ हो रहा है। बहुत जहाँ पे मतलब 100-100 लोग लगते थे खेती करने में, वहाँ अब कुछ लोग कुछ बड़े-बड़े ट्रैक्टर से कंबाइंड हार्वेस्टर का इस्तेमाल करके काम निपटा ले रहे हैं। गाड़ी में जहाँ 100-150 लोग से ज़्यादा पर फैक्ट्री लगते थे, वहाँ अब 4-5 लोग बस सिर्फ मेंटेनेंस के लिए बैठे हुए हैं। और जो वो मेंटेनेंस कर भी रहे हैं, वो भी ऑटोमेट हो सकता है अगर किसी के पास दिमाग है तो। और वो दिमाग अब हमने सिलिकॉन को दे दिया है। तो हमारे पास कुछ भी ऐसा नहीं है जो दे सके। जैसे कि आप कहोगे हम डॉक्टर हैं, डॉक्टर के लिए लोग सबसे ज़्यादा एआई बनाने में पड़े हुए हैं। तो ये समझने वाली बात, हम लोग का दिमाग जो भी कर सकता है, प्लेन लैंड कराना है, एआई कर सकता है। डॉक्टर एआई कर सकता है, आर्टिस्ट एआई कर सकता है, लिटरेचर एआई कर सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एआई कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो बुद्धि है। हमने इतना मेहनत किया बुद्धि बनाने में, हम लोग को खुद ही नहीं पता कि सर हमने एक्चुअली बुद्धि बना लिया। और हमारा दिमाग का कैपेसिटी यहाँ है, ठीक है? लेकिन उसका रेंज यानी कि कितना वो ब्रॉड है, वो बहुत ज़्यादा है। एआई के पास ये फ़ायदा है कि उसे वो नहीं करना है। जैसे कि अगर DALL-E का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप उसे इमेज समझना है, उसके पास सिर्फ़ इमेज का समझ होना चाहिए। उसको कोई लेना-देना नहीं है कि ऑडियो क्या होता है। ऑडियो डोमेन का अंडरस्टैंडिंग उसके पास हो ही नहीं, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके पास वीडियो का कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एआई एक वर्टिकल में बना के बहुत अच्छा चल सकता है। उसको ह्यूमन के पास ही आना है, बीट भी नहीं करना है, पास ही आना है। तो वही समझिए। और अब कहाँ पे हम लोग जा रहे हैं? अब हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं कि यहाँ पे इसे सस्ता होना है। यानी कि मोबाइल का डेवलपमेंट, स्मार्टफ़ोन का डेवलपमेंट 2 स्टेजेज़ में होता है। पहले क्या ये हो सकता है? वो स्टेज 1 होता है। दूसरा होता है उसका दाम कम करना, जिसे हम लोग कहते हैं डेमोक्रेटाइज़ेशन। यानी कि हर टेक्नोलॉजी को आप देखिए, क्या ये बन सकता है? स्टेज 1 वो होता है। स्टेज 2 ये होता है क्या ये सस्ता हो सकता है? यानी कि गाड़ी बन सकता है। हेनरी फोर्ड के मॉडल टी ने प्रूव कर दिया गाड़ी बन सकता है। फिर धीरे-धीरे उसे कमर्शियलाइज़ करना यानी कि उसका दाम घटाना, मास प्रोडक्शन करना, वो सब कर के ये सक्सेसफुल होता है। हर चीज़ के साथ होता है। कंप्यूटर भी हुई है। पहला जनरेशन में क्या था? क्या कंप्यूटर बन सकता है? बन गया। दूसरा जनरेशन में क्या हुआ? क्या कंप्यूटर सस्ता हो सकता है? हो गया।
एआई कहाँ है? एआई बन सकता है, बन गया, काम खत्म। दूसरा काम क्या है? एआई को सस्ता करना है, यानी कि एआई अब आपके हार्डवेयर पे चल सके, लोकली चल सके, ट्रेनिंग करने में ज़्यादा हू-हा ना करना पड़े। तो अभी हम लोग उस जगह पे, यानी कि अब दाम घटाने पे रेस चल रही है। एआई बनाने पे नहीं, एआई की गाड़ी खुल गई है। हमें बस उसका दाम घटाना है। और यही समझिए कि अगर रेगुलेशन इस पे नहीं लगता है, तो हम लोग जिस स्पीड, हमारे पास कोई होप नहीं बचेगा, क्योंकि जिस स्पीड से जॉब्स हटाने के पीछे हम लोग लगे हुए हैं, ये हम लोग को समझ में आया क्या होगा अगर एक्चुअली आप सक्सेसफुल हो गए। यानी आप ऐसा समझिए कि आप लड़ रहे हो किसी चीज से, ठीक है, आप पूरा जी जान लगा रहे हो, लेकिन अंदर से आप सोच नहीं रहे हो कि अच्छा सर जीत गए तब क्या होगा। जीत गए तब क्या होगा, क्योंकि ये ऐसी बात होगी ना, आप युद्ध में उतरे हैं और आप पूरा परमाणु बम अपने अपोनेंट पे छोड़े जा रहे हैं, एकदम दबा के, एकदम एक एक स्क्वायर इंच का उसको इरेडिएट कर दे रहे हैं। और जब युद्ध खत्म हो, जब उसका पूरा खत्म ही हो गया, तब आप बोले, अच्छा ये रेडिएशन तो अब मेरा बैंड बजा रहा है। ये वही वाली बात होगी कि हम लोग जितना स्पीड से मेहनत कर रहे हैं हर एक फील्ड में, इंजीनियरिंग में इस तरह का काम करना बहुत मुश्किल होता था। आजकल ये सब बस राइट क्लिक करो, सिमुलेट करो, हो गया, टेक इट एंड गो। कुछ साल पहले तक आप बोल नहीं सकते थे कि एआई ढंग से अब बात कर पाएगा, आज हो गया, टेक इट एंड गो। तो वही समझिए कि हम लोग जितना स्पीड से जॉब्स हटा रहे हैं, उतना स्पीड से ऐड नहीं कर रहे हैं, और ये स्पीड से ये हटते जा रहा है, ये पूरा इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज कर सकता है। तो वही समझिए। और रहा बात कि कौन जॉब इंपॉर्टेंट है, कौन मीनियल है, यहाँ पे एक सीधा जवाब आता है, अगर एआई उसे कर सकता है वो मीनियल जॉब बन जाएगा। क्यों? क्योंकि आज भले एआई का जो हार्डवेयर है वो महंगा है, आज उसमें जो एनर्जी कंजम्पशन हो रहा है वो महंगा है, लेकिन याद कीजिए आपका स्मार्टफोन कैसे चलता था। तो ये समझना बेहद जरूरी है। और रहा बात का मोर्स लॉ ब्रेक कर, मोर्स लॉ में भी बहुत हॉर्स पावर बचा हुआ है, बहुत 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 बचा हुआ है। टेंशन लेना ही नहीं आने वाले 5 साल तक आपको। तो हिसाब वही समझिए, जरूरत है, अगर हम लोग जिस स्पीड से, मतलब फास्ट एंड फ्यूरियस गियर लगा के भागे जा रहे हैं, क्या होगा अगर वो पहुंच गए, ये हम लोग सोच ही नहीं रहे। यानी कि जैसे आधा इंजीनियर्स लोग बैठे हुए, हम ना मेडिकल एआई बनाएंगे, ठीक है सर, आप सक्सेस हो गए तो क्या, अच्छा डॉक्टर्स का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा, डॉक्टर को बहुत कम सैलरी में काम करना, फिर वो अगर बहुत कम सैलरी में काम करेंगे तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा डॉक्टर का। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप देखें कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, मेरा भैया डॉक्टर पता है मुझे, मेडिकल कॉलेज का जो फीस होता है, जो इतना उस पर खर्चा था, वो आप रिकवर कहाँ से करोगे? और उससे शॉर्टेज होगा, शॉर्टेज से और एआई बनेंगे, ले पूरा मेडिकल फील्ड ये कर सकता है कि भैया पूरी तरह से उसमें जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है वो बचे रहेंगे, लेकिन मेजॉरिटी निकल जाएंगे। और यही मैं किसी को समझा नहीं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिर्फ कुछ ही लोग हो सकते हैं बाय लॉ। ये ऐसी बात हो गई कि अगर ओलंपिक्स में 100 देश उतरता है तो इसका ये मतलब नहीं कि 100 के 100 विनर्स होंगे, बाय डिजाइन उसका मतलब होता है 1 विनर निकलेगा। तो सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, एआई में इतने सारे छोटे छोटे जॉब्स पे हमला किया जा रहा है कि सर अगर आप जीत गए कुछ नहीं बचेगा। और रेगुलेशन अभी अगर नहीं आता है सही टाइम पे, तो हम लोग जिस स्पीड से हटाने पे लगे हुए हैं, हटा देंगे, बाद में सोचेंगे अरे हमने क्या तोड़ दिया। मतलब ये होता है ना कि डिस्ट्रॉय, आप नदी के ऊपर डैम बनाते हैं, इंजीनियर्स चिल्लाते रहेंगे सर आप ये कर दोगे नदी सूख जाएगी। वो समझ में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपने बना दिया, नदी सूख गई, उसके बाद अच्छा अब क्या करें, अब आप डैम तोड़ भी दोगे तो नदी वापस थोड़ी आएगी। तो वही समझिए। और जो भी जॉब आपको ये इल्यूजन दे रहा है कि अगर हम ये कर रहे हैं ये जॉब सिक्योर है, अगर एआई कर सकता है, जैसे कि चाहे वो आर्टिस्टिक हो, प्रोग्रामिंग हो, इंजीनियरिंग हो, कुछ भी मेडिकल हो, वो मीनियल बन जाएगा। आज नहीं, 2 साल बाद सही, 2 नहीं तो 8 साल बाद सही, बट बहुत ज्यादा नहीं। मतलब कुछ कुछ केसेस में ये हालत इतना बुरा होने वाला है कि जो बच्चे अभी घुस रहे हैं, जब वो निकलेंगे, उनका जो इकोनॉमिक हालत होगा कि सर हम पे इतना उधारी चढ़ गया, इतना एजुकेशन करने का, इतना का जॉब नहीं है, और मैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं हूं, तो फ्री में लटक जाएंगे। तो जरूरत है हमें इसका क्या बोलते हैं, मतलब एक बहुत सीरियस रेगुलेशन का रिक्वायरमेंट, क्योंकि जिस स्पीड से हम लोग भाग रहे हैं, मतलब हम सोच भी नहीं रहे कि सर अगर हम पहुंच गए तो क्या होगा। बनाने वाले बना रहे, सर हम ये रोबोटिक्स बना देंगे, हम ये एआई बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सर कर लोगे, उसके बाद क्या होगा? मतलब ये मान के चलो कि हमसे होगा नहीं, हम बस ट्राई कर रहे हैं, इसलिए नहीं सर अब होने लगा है। अब बात करते हैं खतरा क्या है। तो खतरा क्या, ये समझिए कि अगर बहुत ज्यादा चीजों को ऑटोमेट करने लगे, तो उससे वही समझिए कि बहुत कम लोग बचेंगे जिनके पास यूजफुल जॉब होगा, यानी कि वो कुछ कर रहे हैं। और ये आप ऐसा कर सकते हो, अगर मतलब इसका अब लोग सिमुलेशन कर रहे हैं कि कितना बुरा हो सकता है ओवरनाइट, यानी कि आज से 8 से 10 साल बाद आप ऐसा कर सकते हो करके कि 80% लोग जो हैं आदमी, उनका कुछ नहीं किया जा सकता। मतलब कि वो उनको आप ना कुछ सिखा पाओगे ना कुछ करा पाओगे उनसे, क्योंकि जितने भी वो मीनियल काम करते थे वो सब हट गया। अब मीनियल का काम है, हर चीज, बैंक में क्लर्क है वो आप पूरा ऑटोमेट करके हटा दो, आपका ड्राइविंग है सेल्फ ड्राइविंग करके हटा दो,
आपका डिलीवरी है, ऑटोमेट करके हटा दो। आपका ये है, वो है, हर चीज़ को आप ऐसा आप करते जा रहे हो, हर फील्ड में, हर जगह आप मिसाइल मारे जा रहे हो। चाहे वो शॉपिंग हो, ग्रोसरीज़ हो, क्लीनिंग हो, रिपेयरिंग हो, इंजीनियरिंग हो, मेडिकल साइंस हो, तो आप पूरा एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है आबादी का साफ कर दोगे सीधे। 80% आदमी को आप सीधे साफ कर दे रहे हो कि तुम अब कुछ कर ही नहीं सकते। और ये मैं थोड़ा-सा बिटर बात बताऊँगा जो आप लोगों को समझना पड़ेगा, हर कोई आइंस्टाइन नहीं होता। आप साउथ अफ्रीका से एक इलॉन मस्क निकलता है, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो स्कूल में जिस स्कूल में इलॉन मस्क पढ़ता है, उस स्कूल से सब इलॉन मस्क निकल रहे हैं। वो एक को पकड़ के आप उछलते रहेंगे, वैसे काम नहीं चलेगा। वैसे ही आप अंधे हो जाएँगे और देश डुबा डालेंगे। और अभी जिस स्पीड से हम लोग गियर लगा के भाग रहे हैं, अगर रेगुलेशन तुरंत नहीं आता है, तो हम लोग धड़ाक से एक दीवार से भिड़ेंगे कि एकाएक अच्छा सर, लोग के पास नौकरी क्यों नहीं है? बचा ही नहीं है कोई चीज़ के लिए। तो वही समझिए कि रिडंडेंट बना देंगे कि देखो जैसे एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, कोई कॉल सेंटर में काम नहीं करता, लेकिन वो तब भी इंपॉर्टेंट है। अगर कल को ये हो जाता है कि ठीक है, हम लोग वॉइस टू टेक्स्ट स्पीच अच्छा कर लेते हैं, टेक्स्ट टू वॉइस स्पीच, क्योंकि एआई प्रॉब्लम सॉल्व करने में एक्सपर्ट है, वो बस इंसान को समझने में बैंड उसकी बज रही है कि सर कहना क्या चाहते हो। अब उसी के लिए चैट जीपीटी इतना सक्सेसफुल इसीलिए कि वो इस पार्ट को काफ़ी अच्छा कर लिया है। अब उसमें कोई वॉइस से कर लिया कि सर हम फ़ोन से आपसे बात कर रहे हैं और एआई समझ लिया, आप लाखों जॉब हटा देंगे। अब वो लाखों जॉब हटाएँगे तो उससे कैस्केड फेलियर भी तो होगा। तो उतने लोगों का मैनेजर का जॉब भी चला जाएगा, उतनों के लिए जो बिल्डिंग्स रखी गई थी वो बिल्डिंग्स भी चली जाएँगी। धड़-धड़-धड़ करके पूरा एक बहुत बड़ा सेक्टर ही आप उड़ा डालोगे। जैसे कहते हैं ना बैंगलोर का पहला सेक्टर ये आईटी नहीं है, पीजी वाले ओनर्स हैं, वो कहाँ क्या करेंगे? जब लोग ही सब अब डिसॉल्व होने भैया पैसा नहीं है वापस घर चलो। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि बहुत ज़्यादा मात्रा में आप पर्पस लोगों का हटा देंगे, कि भैया तुम क्या काम करते हो ना, एक काम करो, मत करो। अच्छा तुम क्या करते हो, वो मत करो। इतना ज़्यादा बड़ा सेक्शन को आप उड़ा सकते हैं। और मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, जो एकदम कम पैसे में काम कर रहे हैं उनका आप नहीं करोगे क्योंकि एआई महँगा हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ से मतलब अराउंड कहिए 7 से 10,000 रुपए जो महीना से चल रहे हैं, उनका उनसे ऊपर वालों को आप उड़ाना शुरू करते हो और आप चले जाते हो अराउंड जो मान लीजिए 30,000 रुपए पर महीना तक है, उनके बीच उड़ाते हैं। आप 80 टू 90% इंडिया की आबादी को उड़ा डालें। ये बहुत खतरनाक बात है। यही बोल रही है, स्पीड जो है बहुत खतरनाक है। और दूसरी बात, अमीर लोग जो हैं, यानी कि जो पेरिडल डिस्ट्रीब्यूशन के टॉप वाले थे, टॉप 1 परसेंटर जो हैं, ये शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए बहुत इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि मैकडॉनल्ड्स देख सकता है कि हम इतने लोगों को रखते हैं, एक काम करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 वो रखते हैं कि एम्प्लॉइज़ को जो ऑर्डर कलेक्ट करें, एक काम करो 4 की जगह पे ना 1 कर दो। 1 एम्प्लॉयी रहेगा जस्ट इन केस, या 2 कर दो और कियोस्क रखो। धीरे-धीरे लोग को कियोस्क यूज़ करने का आदत हो जाएगा, वो जॉब हटा दिए, हमारा प्रॉफिट होने लगा, लोग भी खुश रहेंगे, भैया मशीन से फटाफट काम हो जा रहा है, बल्ले-बल्ले है। फिर आप मोबाइल में ऐप करना देखते-देखते वो जो एक ठो का जॉब था वो रैंडम हो जाएगा कि मतलब रखते हैं जस्ट इन केस। अब आपने वो 3 लोगों को जॉबलेस कर दिया। अब उसका जो स्टेप्स था आगे लाइफ का, आप बोलोगे नहीं वो इम्पोर्टेंट जॉब नहीं, हर जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है। हर जॉब इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वही बंदा बनता है पेशेंट, फिर डॉक्टर के पास जाएगा। डॉक्टर के पास अब पेशेंट कहाँ से है? सर हम आपका फीस ही नहीं अफोर्ड कर सकते, समझे? आप बोलोगे सर झाड़ू रोड पे झाड़ू लगाना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़रूरी है। कोई कर रहा है, उसी से इकोनॉमी चलता है। इकोनॉमी एक पिरामिड है। पिरामिड के बेस में ईच इंडिविजुअल नोड का वैल्यू कम होता है, लेकिन नोड्स होते हैं। अगर बहुत सारे नोड्स उड़ा दिए, बिल्डिंग कोलैप्स कर जाएगी। तो वही समझिए, शॉर्ट ड्यूरेशन में अमीर लोग इसको बहुत लीच कर सकते हैं। यानी कि जैसे एग्जांपल देते हैं, प्लेन वाली कंपनी सबका है, वो कर सकते हैं कि बहुत लोग शिकायत कर रहे हैं कि यार फ्लाइट का दाम बढ़ रहा है। बात सही, बढ़ रहा है। देखो उसमें 2 कारण है, पहला तो ऑपरेटिंग कॉस्ट, दूसरा हो गया ऑयल कॉस्ट। तो ऑयल कॉस्ट को हम लोग हटा देते हैं, उसका आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे घटाएं? एक काम करो, हर प्लेन में बाय लॉ है कि 2 पायलट होने चाहिए। एक काम करो, 1 पायलट रखा दो। तो बोले प्लेन कैसे चले? प्लेन अभी भी ऑटोमेटेड ही है, बस लॉ है इसलिए वो बचे हुए हैं। वो लॉ को वो लोग धीरे-धीरे से ये करेंगे, क्या बोलते हैं आपका, लॉबिंग कर करके प्यार से करेंगे। देखिए सर प्लेन में एक ठो तो रहना चाहिए सर, हम भी आपका बात एग्री करते हैं, लेकिन सर दाम बढ़ रहा है सर, क्या करें सर? पब्लिक नहीं अफोर्ड कर पाएगी सर। तो ऐसे-ऐसे करके वो पब्लिक को ही मतलब दिलासा देके एक काम करो सर, 1 पायलट रखो। पूरा फ्लाइट डोमेन का, जैसे इंडिगो हो, कुछ भी हो, एयर इंडिया हो, कुछ भी हो, सबका एकाएक हो जाएगा, आधा पायलट्स गायब हो गए, उनका प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो शॉर्ट ड्यूरेशन पे जो वेल्थी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा निचोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद ये सोसाइटल कोलैप्स हो जाएगा। ये ऐसा हो जाएगा कि सोवियत यूनियन बनाने टाइम में, जब कम्युनिज्म लगाने टाइम में शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत प्रॉफिट हुआ सब लोगों को, फिर उसके बाद सब वो भूखे मरे। ये एग्जैक्टली वैसा ही होगा कि शॉर्ट ड्यूरेशन में सब लूटेंगे, अरे हम लूट लेते, हम लूट लेते, लूटे, उसके बाद ओह कुछ बचा नहीं, ओह अब लोग इतने ज़्यादा वो हो गए वायलेंट कि सिचुएशन खराब हो जाएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एआई से लोग compete कर रहे हैं, आपको compete नहीं करना है।
आपको एक एआई को बीट करना है उस चीज़ में जिसमें आप बीट कर ही नहीं सकते। यानी कि एआई को सिर्फ़ इतना अच्छा होना है कि मेरे आस-पास है। जैसे मान लीजिए कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट को आप लेते हो, उससे बोलते हो कि भैया तुमसे इमेज बनवाया जाएगा। एक एआई को उस आर्टिस्ट को बीट करने लायक नहीं होना है। उसको बस इतना होना है कि अच्छा तुम मान लीजिए 15 क्लाइंट को सँभाल पाते हो 1 महीने में, हम 15 क्लाइंट को 2 हफ्ते में सब हटा देते हैं। वो 24/7/365 कंटिन्यूअसली काम करेगा, वो सबको हटा देगा। पायलट्स के साथ आपको सबसे बड़ा टेंशन होता है कि उनके लिए जैसे आपका एक प्लेन हो रहा है, चल रहा है, मान लीजिए दिन में 24 घंटा चल रहा है, आराम से हो सकता है आप 6-7 पायलट रखे हों कि भैया क्योंकि ऑब्वियसली पायलट को कंटिन्यूअसली बहुत लंबा आप नहीं चला सकते, उनको सोना होता है, रेस्ट करना होता है और दिन में मतलब 24 आवर का स्लॉट में उनका एक लिमिटेड टाइम है। एक काम करो नंबर याद कर दो, क्योंकि एआई को आराम से आप 24/7/365 चला सकते हैं। तो वही समझिए वो सबसे खतरनाक बात है कि वो उसको बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं होना है, उसको बस 24/7/365 चलना है। यानी कि सेल्फ ड्राइविंग कार को एक रेसिंग लेवल का एक्सपर्ट नहीं बनना, उसको बस इतना बनना है कि हम ठोकेंगे नहीं और दिन रात सुबह शाम बारिश पूजा वूजा में सब में चलते रहेंगे। आपका जॉब गया। तो खतरा वही है कि आप एक बहुत बड़ा मिडिल सेक्शन को ही साफ कर देंगे और शॉर्ट ड्यूरेशन में जो लोग सोच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इसको मिल्क करेंगे, उससे जो हमारा सोशल कोहीजन है वो तबाह हो जाएगा। यानी कि मामला गंभीर है। अब बात करते हैं तो अगर ये मैं सोच रहा हूँ तो बाकी लोग भी सोच रहे हो और काफ़ी आप लोगों ने देखा, ये तो प्रोटेस्ट हो रहा है कि एआई पे एक्टिंग अभी कीजिए नहीं तो कल बचेंगे नहीं हम लोग। तो बात है कि कंपटीशन के कारण इसे रोक नहीं पा रहे हैं। यानी कि अभी कोई भी नेशन रुकेगा, रुकने के बारे में डिस्कशन जब होता है पार्लियामेंट में हो चाहे उनका सेनेट में हो, तो घूम फिर के बात आ जाता है कि कंपटीशन को अनफेयर एडवांटेज मिल जाएगा। यानी कि अगर मान लीजिए यूएसए बोलता है ठीक है हम अपने लोगों की इकोनॉमी के लिए, हम अपने लोगों के हेल्थ के लिए, उनके फ्यूचर के वेलबींग के लिए हम एआई पे ब्रेक लगा देते हैं। वो ऐसे करके अभी ब्रेक को बाईपास कर रहे हैं कि सर हम करेंगे तो चाइना करने लगेगा और एआई में ऐसा क्या है जो सब कोई करेगा ही। ये समझिए इनसोर्स अलाउ करता है। अभी हम लोग क्या करते हैं, आउटसोर्स बाहर भेजो। अमेरिका का इकोनॉमी हल्का क्यों हो गया, क्योंकि वो सब चीज़ बाहर भेजने लगे। अब रहा बात कि कहाँ जा रहा है, चाइना और इंडिया में जा रहा है। अगर कल को चाइना खूब एआई बनाना तो इंडिया में जितने सॉफ्टवेयर जॉब है वो सारा वहाँ चला जाएगा। क्यों? वो इनसोर्स कर पाएंगे। और वही समझिए कि चीप लेबर होता है ना, हम लोग सुनते हैं ना कि चाइना में सब चीज़ क्यों बनता है, वो चीप लेबर। चीप लेबर से ऊपर क्या आता है, फ्री लेबर। वो समझिए कि एआई ऑलमोस्ट फ्री लेबर के पास पहुंच जाता है। बोले नहीं बिजली एआई कुछ नहीं है, कोई भी आप ऐसा ह्यूमन नहीं ले सकते जो 24/7 काम कर सके। एआई कर सकता है। तो एआई को अगर वो ह्यूमन के आसपास भी आ रहा है, जैसे मान लीजिए ह्यूमन 100 है और एआई सिर्फ 80 है, वो 24/7 करके कंपाउंड कर देगा इतना कि वो फ्री है। तो और ऑब्वियसली आप उसके 3-4 सर्वर नोड्स बनाएंगे कि एक जगह भूकंप आ जाए, एक जगह बाढ़ आ जाए तो भी आपका डाउन नहीं हो। तो ऐसा करके आप आराम से मतलब फ्री लेवल बन जाएगा और जहाँ पे फ्री लेवल आप ऑफर करने लगे ऑब्वियसली आपसे कोई दूसरा देश नहीं कम्पीट कर पाएगा। तो इसीलिए हर देश बोलेगा कि हमें ये चाहिए। तो हर कोई इसे बना रहा है और रहा बात कि इसे डराने के लिए, अगर मैं पब्लिक को डराना चाहता हूँ, मैं कहूँगा कि अगर चाइना कर लिया ना, तो ब्यूरोक्रेसी बायपास कर देगा। तो यानी कि अभी हमारे दुनिया क्यों ग्रोथ नहीं कर पा रही? ब्यूरोक्रेसी हुला-लला बहुत ज़्यादा है। मतलब कि 60,000 पेज का एक ठो कबाड़ कबाड़ रखा हुआ है, जो टेलीग्राम के टाइम में बनाया गया था। और उसी पे हमारी पूरी ये चल रही है, क्या बोलते हैं आपका इसका डॉक्यूमेंट है, मतलब आईटी इंडस्ट्री का। वहीं एआई लगाते हैं, एआई ये सारे को पढ़ के सॉर्ट कर सकता है। एआई पूरा लॉ बुक्स को पढ़ के सॉर्ट कर सकता है और उसको अगर ढंग से ट्रेनिंग दिया जाए, ढंग से उसको मतलब 1 साल, बस 1 साल ढंग से बैठ के उसे कॉन्स्टिट्यूशन लेवल पे पढ़ाया जाएगा, सब सॉर्ट कर देगा। वो ब्यूरोक्रेटिकली सारा चीज़ सॉर्ट कर देगा। यानी कि आपके देश में होगा कि सर हमें हाई स्पीड रेलवे बनाना है। अच्छा सर जी 15 साल लगेगा हमें डिसाइड करने में। एआई वाली कंट्री होगी, आज बनाना है, शाम तक डिसीजन बन जाएगा, 18-20 दिन में काम होना शुरू हो जाएगा और 2-3 साल के अंदर कंप्लीट रेडी टेक इट एंड गो। तो ये टर्बो चार्ज कर देगा कोई भी देश को, अगर वो सही से ब्यूरोक्रेसी पे एआई को लगा देता है, धड़ 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 करके वो सारा चीज़ ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं और ये ऐसा प्रोग्रेस देगा किसी भी देश को कि वो अनस्टॉपेबल प्रोग्रेस हो जाएगा। यानी कि अभी के टाइम में चाइना प्रोग्रेस नहीं किया था, चाइना ने अपना भविष्य बेच के आज चमका दिया। एआई ये गलती से बच सकता है और एआई को पैसा देने में भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि एआई पैसा खाता नहीं है। तो वही समझिए कि बहुत सारा समस्या सॉल्व कर देता है। और रहा बात जो सबसे कड़वा बात है, एआई वही जगह पे चला जाए जहाँ परमाणु बम था। परमाणु बम किसके पास आया सबसे पहले? यूनाइटेड स्टेट्स के बाद। दूसरा किसके पास आया? रशिया के पास। अब क्या हुआ? अब ये हो गया कि बाकी सारे देश बोले सर हमें भी चाहिए। अब अमेरिका पूरा मेहनत कर रहा था कि लीक नहीं हो, बट अनफॉर्चुनेटली उनके यहाँ ये घुस गए थे, क्या बोलते हैं, स्पाई घुस गए थे तो लीक हो गया। ये सब लोग कहते हैं सोवियत यूनियन हर चीज़ में यूजलेस था, लेकिन स्पाई नेटवर्क में माई गॉड गॉड लेवल पे था। मतलब डिस्कशन नहीं करना, स्पाई नेटवर्क में वो जेन्युइनली गॉड लेवल पे थे। तो स्पाई करके निकाल लिए। अब वो निकाल लिए तो यूरोपियन बोलने लगे कि सर ऐसा कैसे चलेगा, आप तो आओगे हमारे पास बचाने के लिए, ये तो हमको जब देखो तब ठोक देगा। तो उसमें लोग कूद गए, फ्रांस कूद गया, यूनाइटेड किंगडम कूद गया, ये सब लोग कूद गए। तो देखते देखते सबके पास, फिर देखते देखते नॉर्थ कोरिया को किसी ने गिफ्ट दे दिया फॉर सम रीज़न। फिर देखते देखते हुआ कि
इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई झगड़ा होने लगा, फिर पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा होने लगा, फिर हो गया कि अमेरिका और पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड इंक्लूडिंग रशिया बोले बोले भैया इंडिया को और नहीं परमाणु बम मिलना चाहिए। बोले ऐसा क्यों? इंडिया उनका था कि अगर हम इंडिया को परमाणु बम आने दिए, दोनों चाइना और पाकिस्तान पाकिस्तान में उनका मेन फोकस था कि कुछ ना कुछ करके अगर इंडिया के पास परमाणु बम आता है, पाकिस्तान भूखे रहेगा लेकिन वो परमाणु बम बना के छोड़ेगा। और उनका वही था कि हेड प्लेयर को टपकाओ। हम लोग बन गए थे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब सोचिए, एज ए इंडियन आप तो चाहोगे ना कि हमारे पास परमाणु बम हो? आप चाहोगे? आप चाहोगे तो आप ब्लेम नहीं कर सकते दूसरे को कि तुम क्यों चाहते हो। आपको चाहिए तो उनको भी चाहिए। तो अब वो हो गया, पाकिस्तान के पास आ गया, इंडिया के पास आ गया। इजराइल के पास लोग श्योर नहीं है कि नहीं है, बट काफी जगह क्लेम मैं देखता हूँ, क्लेम है, काफी जगह देखता हूँ नहीं है। फिर आपका हो गया, और बाकी ये सारे देश हैं जो रखते हैं, मतलब यूएस का आर्सेनल रखते हैं, जैसे कि आपको जर्मनी रखता है, बेल्जियम रखता है, टर्की रखता है, इटली रखता है, नीदरलैंड्स रखते हैं, बेलारूस रशिया का रखता है। तो ऐसे करके रखते हैं। तो ये वही लॉजिक आ जा रहा है कि इसीलिए रोकना इंटरनेशनल मार्केट में पॉसिबल नहीं है। आप मान लो जी कि अगर यूएसए और चाइना मान ली किसी कारण से बेड पे आ जाता है, सऊदी अरेबिया बोले एक काम करो ना, आप लोग बेड में रहो ना, मैं डेवलप करता हूँ ना साइड में। सर हर कोई डेवलप करेगा। जैसे बोले परमाणु बम के साथ हुआ है, हम लोग देख चुके हैं कि इस तरह का ब्रह्मास्त्र लेवल का पावर के पीछे हर कोई भागता है। और एक देश था पूरा दुनिया में जिसने ब्रह्मास्त्र लेके छोड़ा था, वो यूक्रेन था। और पुतिन महाराज जब ऐसा गारंटी कर दिए कि जिंदगी में अब कोई भी देश कभी भी परमाणु बम नहीं त्यागेगा, तो लॉजिक वही हो जाता है कि कंपटीशन ये करना जब तक ग्लोबल एफर्ट नहीं आता है नहीं होगा। तो ये सिचुएशन को एकदम बहुत सीरियस कर देता है। अब बात करते हैं कि ये एक्चुअली इम्पॉसिबल है करना, रेगुलेशन करना। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि ये फॉर्मलेस चीज है, यानी कि आप इनरिच्ड यूरेनियम का है जो कि मतलब पूरा कोशिश कर रहा है। इसी तरह इंडिया में काफी सारे साइंटिस्ट को इसीलिए उड़ाया गया था। उनको पता है कि कुछ ही लोग हैं जो जानते हैं, कुछ ही लोग हैं जो समझते हैं। अगर उनको आप टपका देते हो तो काफी स्लो कर सकते हो या रोक भी सकते हो। रोकने के केस में कुछ देशों में वो सक्सेसफुल रहे, इंडिया केस में फेल हो गए। हम लोग बस बुद्धि बोलता इधर ना उधर करके निकाल ही दिए। तो जैसे पिक्चर समय आपको दिखाते हैं ना कि वो इनरिच कर रहा है, हम जाके उस पर बूम कर देंगे। क्या ऐसा कर सकते हैं न्यूक्लियर के साथ? करते ही हैं, तभी जाके अभी लिमिटेड है। लेकिन ये एआई के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एआई फॉर्मलेस है, उसको आप ट्रैक नहीं कर सकते, उस पर बूम नहीं कर सकते। वैसा कुछ नहीं है। तो वैसे, और उसका सबसे क्लोजेस्ट एनालिगेशन होगा टॉरेंट नेटवर्क। पायरेट बे पे मिसाइल फायर किया गया, देश पे देश लग गए, लेकिन आज भी वो नेटवर्क जिंदा है। उसको कुछ नहीं कर सकते, वो फॉर्मलेस है। तो फॉर्मलेस नेटवर्क को आप नहीं रोक सकते। दूसरी बात, अब रहा बात कि अच्छा हम क्या होगा, हम सर्वर फार्म उड़ा देंगे, इसलिए उससे क्या फर्क पड़ता है? आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें एसओसी है, सिलिकॉन ऑन ये सिस्टम ऑन चिप। उस सिस्टम ऑन चिप में है न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट। ये मेरा मतलब एक ऑरेंज पाई का कंप्यूट बोर्ड है, ऑरेंज पाई 5 प्लस। इसमें भी न्यूरल प्रोसेसिंग यूनिट है। आप लोग ध्यान दिए होंगे कि टर्मिनेटर पिक्चर में एक डायलॉग था कि हर कंप्यूटर प्रोसेसर पे वो घुस गया था। वो थोड़ा आगे चल रहे थे अपने टाइम के हिसाब से। आज ये हो गया है, हर प्रोसेसर में न्यूरल प्रोसेसर, हर डेस्कटॉप सीपीयू जो आने वाले टाइम में है, जिसमें इंटेल अभी काम कर रहा है, ओपनली बोल रहे हैं कि हम इसमें एआई चिप डाल रहे हैं। एएमडी हम इसमें एआई चिप डाल रहे हैं, आर्म हम इसमें एआई चिप डाल रहे हैं, ये आपका रिस्क 5 हम इसमें एआई चिप डाल रहे हैं। हर जगह हर एसओसी में एआई चिप जा रहा है। तो आप इसे रोक ही नहीं सकते। और दूसरी बात, एक ये होता है ब्रह्मास्त्र के केस में, एक इशू आता है ना कि अगर दिखा दिया आप दुनिया को कि आपके पास है, हर कोई बना लेगा। हर कोई बना लेगा। एक बार अगर आप दिखा देते, मतलब ना एक बार दरवाजा खोल देते, अच्छा ये हो सकता है, तो मतलब लोग जी जान लगा के कर ही देंगे। जैसे मान लीजिए कल को, जस्ट एग्जांपल, कल को मान लीजिए यूएसए ये करता है कि फास्टर देन लाइट ट्रेवल बना देता है। जिस दिन वो ऐसा करके दिखाए, मैं गारंटी दे सकता हूँ हर देश खून पसीना लगा के उसको क्रैक कर ही देगा। बस पहले वाले के लिए जिगर चाहिए होता है। तो पहला जो क्रैकर जो परमाणु बम के साथ हुआ, कि पहला कौन था, वो जैसे ही पहला शॉट होता है धड़धड़ा के दूसरे बनने लगते हैं। पहला लेजर कौन बनाएगा, उसमें भले टाइम लगेगा, लेकिन दूसरा तीसरा में बहुत टाइम नहीं लगता है। तो एआई वो रास्ता क्रॉस कर चुका है। एआई का पहला क्रॉस हो गया है। और बहुत सारा डेटा ओपन सोर्स है, आप और हमारे लिए नहीं, लेकिन इंजीनियर्स और साइंटिस्ट के लिए बहुत है। इसलिए सर काफी है, 99% इंफॉर्मेशन है हमको जो चाहिए करने के लिए। तो वही समझिए। और कंपनी इंटरनली चला सकता है, आप रोकोगे कैसे? आप ठंडे दिमाग, मतलब आप पूरा एकदम डिक्टेटरशिप पे नहीं चल रहे, तो रोकोगे कैसे? जैसे कोई कंपनी है, बहुत सारी कंपनी का अपना प्राइवेट सर्वर फार्म चलता है, वो उनका इंटरनल है। जैसे टीसीएस का भी अपना है। अमेजॉन का मुंह तो आधा इंटरनेट चला रहे हैं। हर कंपनी अपना आराम से अपने इंटरनली वो सर्वर चलाएंगे। आप रोकोगे कैसे? आप बोलोगे भैया तुम अपने अंदर क्या कर रहे हो वो हमको तुम बताओ, वो नहीं बताएगा। आप बोलोगे हम लॉ बना देते हैं कि तुमको बताना पड़ेगा, वो दूसरे देश में चला जाएगा, आप लटक जाओगे।
तो समझने वाली बात वही है, कंपनी इंटरनली स्टेल्थ में चला सकता है, आप रोक नहीं पाएँगे। उसका असर क्या होगा? असर बस ये होगा, यार इस कंपनी में सिर्फ़ 5,000 लोग हैं और ये 10,000 एम्प्लॉयी वाले कंपनी को धो रहा है ईयर 1 में। ईयर 2 में ये 20,000 एम्प्लॉयी वाले कंपनी को धो रहा है। उसके बाद सब पूरी दुनिया का हेड है कंपनी बना, लेकिन अभी भी 5,000 ही एम्प्लॉइज़ हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इसे रोकना बहुत मुश्किल है। और अब आते हैं गवर्नमेंट वाले, यानी कि ये गवर्नमेंट चला कौन रहा है? बूढ़े लोग, बूढ़े एकदम एकदम खतरनाक बूढ़े लोग, मतलब कि जितने वो लीगली रिटायर हो जाते हैं बाकी सारे फील्ड में, वहाँ पे वो बैठे हुए हैं। और ये इतना आउट ऑफ टच है, इनका बात सुन के लगता है कि ये एआई छोड़ दीजिए, कंप्यूटर ठीक से नहीं समझते हैं, इंटरनेट ठीक से नहीं समझते हैं। 85 ईयर्स ओल्ड्स बैठे हुए हैं वहाँ पे। तो ये बहुत, बहुत खतरनाक बात है। मतलब उनसे बात करना, उनको समझा पाने में बैंड बज रही है। और एक दूसरी बात आती है कि जितने पावरफुल लोग हैं, काफ़ी लोग अरे वो पावरफुल लोग को नहीं दिखा, उनके पास अब दिल नहीं बचा है। पावरफुल लोग के पास पावर जो होता है, उस पे थोड़ा रिस्ट्रेंट उनका अपना होना चाहिए। आप बाहर से रिस्ट्रेंट नहीं कर सकते। तो उनका जो मतलब पहले रिस्ट्रेंट होता था, वो कहाँ चला गया? वो चला गया कि जैसे ही फैमिली यूनिट टूट गई, जो कि अब हो चुका है, फैमिली यूनिट खत्म हो गया सब जगह पे, मतलब सिर्फ़ अब डिकेइंग स्टेट में है। तो उस स्टेट में वो भविष्य नहीं सोच सकते, नहीं देख सकते, मतलब हमारा भविष्य क्या होता है, ये सिर्फ़ हमें फैमिली से पता चलता है। अगर फैमिली यूनिट ही टूट गया है, कल क्या होगा, किसका क्या होगा, मेरे को क्या लेना-देना? और ये आपको दिखेगा, बहुत सारे ओल्डर लोगों का आप बात देखो सुनोगे तो आपको लगेगा ये तो लोग कड़वा क्यों गए हैं इतना? बात वही है, उनका फैमिली यूनिट टूट चुका है, तो उनको कोई लेना-देना नहीं, सिर्फ़ आप लोग भूखे मर जाओ, उनको कोई लेना-देना नहीं है। आपको क्या लगता है, मतलब अमेरिकन्स के लोगों को नहीं पता है कि वो जो कर रहे हैं अपने ही बच्चों के साथ, जो उनका एजुकेशन लोन डेट क्राइसिस बनाया जा रहा है, वो खुद ही अपने बच्चों का डेथ वारंट साइन कर रहे हैं। लेकिन उनको क्यों उनका खुद का फैमिली टूटा हुआ है, उनको क्या लेना-देना? फैमिली से लेना-देना नहीं है। अब फैमिली ऐसा समझिए, फैमिली सेल होता है कंट्री का। सेल पे कैंसर हो गया, आदमी को कैंसर होने पे क्या होता है? वही बात हो जाती है। और वही देखिए, जब तक पूरी दुनिया एग्री नहीं करती है, तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि ब्रेक लगाओ इस पे। क्योंकि इसमें हमेशा वही वाली बात आ जाती है, अच्छा आपके पास परमाणु बम रहे, हमारे पास नहीं रहे। मतलब इंडिया तो वही बोलेगा ना कि सर आपने तो चैट जीपीटी बना के कर लिया, आप हुलुलुलु कर लिया, हमको बनाने पे आप क्यों रोक रहे हैं? अब फिर से वही परमाणु बम वाला बात पे आ जाएगा कि सर आप परमाणु बम से जब चाहो तब हमें फोड़ दो और हम नहीं बनाएँ, ऐसा कैसे चलेगा सर? हम बनाएँगे, हमको बना देखा-देखी दूसरे लोग बनाएँगे, अब तो हम कल को श्रीलंका बोलेगा हमको भी परमाणु बम चाहिए। तो इसीलिए ये इम्पॉसिबल है। अब परमाणु बम तो थोड़ा आसान भी था, उसको रोकना थोड़ा आसान भी था। एआई उतना आसान नहीं है, क्योंकि एआई फॉर्मलेस है। सोचिए बिलियंस ऑफ डॉलर लगाए गए हैं इसको पायरेसी बंद करने के लिए, रोक नहीं पाया। तो अब बात करते हैं हम लोग कहाँ पहुँच रहे हैं। हम लोग पहुँच रहे हैं जहाँ पे हम लोग का एग्जिस्टेंस जो है, हम लोग अब गॉड खेलने लगे हैं। और गॉड हम लोग थोड़ा पहले भी खेल रहे थे, लेकिन वो एनर्जी के साथ खेल रहे थे। जो था ना, आई हैव बिकम डेथ डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड। ओपनहाइमर का था कि उसने दरवाजा खोल दिया था, परमा ई इक्वल टू एमसी स्क्वायर का दरवाजा जो खोले, तो वो एक एनर्जी डोमेन में गॉड लेवल पे पहुंच गए कि भैया इंसान गॉड लेवल की एनर्जी यील्ड कर रहा है। आज हम लोग वहां हैं जहां पे गॉड लेवल का सोल डेवलप कर रहे हैं, यानी कि मतलब सोल मैं इसलिए यूज कर रहा हूँ कि और वर्ड फिट नहीं करता, माइंड लोग उसका डेफिनेशन नहीं है। सोल ऐसा है जिसको आप डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है, तो इसीलिए मैंने वो वर्ड यूज कर दिया। बट लॉजिक वही है कि हम लोग थॉट प्रोसेस डालने लगे हैं सिलिकॉन में, और ये एक ऐसा लेवल पे है जहां के लिए हम लोग रेडी नहीं है। मतलब ये बहुत बड़ा पेंडोरास बॉक्स खोल दे रहे हैं और इसके लिए रेडी नहीं है। तो वही समझिए कि हम लोग माइंड बनाने लग रहे हैं, सिलिकॉन को सोचने लायक कर दे रहे हैं। अब मैं बार बार क्लिक कर दे रहा हूँ, जो है ना कि हाइपर इंटेलिजेंट हो जाए, ओमेगा इंटेलिजेंस हो जाए, उस सबका टेंशन ही नहीं लेना है आपको। वो हमारा उससे बहुत पहले ही बैंड बजा देगा। मतलब उसको यहाँ तक जाने की जरूरत नहीं है। उसको बस इतना होना है ना कि सर आपका जॉब छोड़ दो ना सर, आप बस उसको उतना होना है और कुछ करना भी नहीं है उसको। और अभी एज ए होल ह्यूमैनिटी वी आर नॉट इन गुड प्लेस। इसमें दो मेन कारण है। पहला, वेल्थ इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गया। मुझे अभी रिसेंटली मुंबई में घूमने का मौका मिला था। एक तरफ आपके पास करोड़ों के फ्लैट, ओए होए होए, और दूसरी तरफ मेरे घर के जितना बड़ा बाथरूम है उतने में पूरा परिवार रह रहा था। बहुत दर्दनाक था देख के। और कॉन्ट्रास्ट, मतलब बोल रहे ना, बिल्डिंग झोपड़ी। ये बाय द वे ये अच्छा झोपड़ी है, जो मैं देख के आया हूँ उससे भी खराब था। तो ये वेल्थ इनइक्वालिटी जो है लोगों को थोड़ा अनस्टेबल कर देता है। आप अगर ये है, अगल बगल वाले थोड़े से अमीर है ना, दुनिया चलती रहती है। लेकिन अमीरी और गरीबी का गैप अगर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वायलेंस बहुत बढ़ सकता है और सिचुएशन आउट ऑफ हैंड बहुत जल्दी चला जाता है। तो ये हो गया। और रहा बात जो चीज़ हम लोग को बांध के रखता था, मेन सीमेंट था, फैमिली यूनिट भी अब डाइंग कर रहा है। आपको प्रूफ चाहिए, अपने नज़दीकी फैमिली कोर्ट में जाइए, अब सारी चीज़ सॉर्ट हो जाएगा। तो वही समझिए कि हमारे पास अब वो नैरो पाथ में आ गया, एकदम वहीं पे आ गए जहाँ पॉल अट्रेटिस, मतलब ड्यून यूनिवर्स में ये हुआ था, एआई वॉर हुआ था। तो हम लोग वहीं पहुंच गए कि एक तरफ तबाही है, दूसरी तरफ बचे रहेंगे। एकदम पतला सा पाथ है, पतला पाथ से फिसले स्वाहा हो जाएंगे।
तो हम लोग एकदम अननोन पे आ गए। मुझे नहीं पता कि आगे क्या हो सकता है, सिचुएशन अच्छा नहीं है क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू किसी का देखा था और उसमें एक पॉइंट बोला था जो बहुत ही खतरनाक था कि अभी के टाइम में कोई कुछ ऐसा नहीं बता सकता कि ये होगा तो दुनिया यूनाइट हो जाएगी। यानी कि अभी के टाइम में मान लीजिए यूएस पे कोई ट्रेजेडी हो जाता है, ठीक है? अर्थक्वेक होता है या कुछ भी बहुत बुरा होता है। ऐसा नहीं है कि अमेरिकन्स लोग साथ आ जाएँगे और सब लोग सा यूनाइट हो जाएँगे। जैसे मान लीजिए कल को इंडिया में कुछ हो जाता है, बड़ा त्रासदी हो जाता है। क्या सारे इंडियन साथ में आएँगे? नहीं। लॉजिक वही है कि हमारा यूनिट, फैमिली यूनिट इतना स्पीड से डिग्रेड कर रहा है, फैमिली यूनिट डिग्रेड करता है तो सोशल यूनिट डिग्रेड करता है। सोशल के बाद जो कल्चरल यूनिट है वो डिसइंटीग्रेट कर जाता है। जब वो डिसइंटीग्रेट करता है, देश क्या है? यही का कलेक्शन है। मतलब जैसे होता है ना, हमारा सेल इज़ द लिविंग ब्लॉक ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं, फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ लाइफ। सेम वही समझिए, फैमिली यूनिट इज़ द फंडामेंटल ब्लॉक ऑफ कंट्री। अगर फैमिली यूनिट टूटने लग जाता है तो बचा ही नहीं, कैंसर आपने डाल दिया है उस जगह पे। तो वही ऊपर तक, अब ये मतलब समझिए डिजीज़ जो है ना नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि आपके लंग्स में कुछ घुस गया, उससे आपकी बैंड बज रही है। नहीं सर, ये सारे सेल्स ही टूटे जा रहे हैं। तो ये सिचुएशन जो है, और बहुत कड़वा बात है कि काफ़ी लोग हर जगह एग्री कर चुके हैं कि आज के टाइम में जो हमारा इनइक्वालिटी और जो हेट्रेट बन रहा है, ये कुछ भी होगा, कोई भी मतलब लोग उसमें एन्जॉय करेंगे। मतलब कि इज़राइल पे अटैक होता है, आधे लोग एन्जॉय करते हैं, आधे लोग रोते हैं। फिर इज़राइल जब पाकिस्तान पे करता है, आधे लोग एन्जॉय करते हैं, आधे लोग रोते हैं। हर चीज़ में ऐसा हो रहा है। आधे लोग रशिया के साथ खड़े हैं, आधे लोग यूक्रेन के साथ खड़े हैं। भई कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा कि अच्छा सब एक तरफ हों। ये फ़र्क नहीं पड़ता किस साइड हो। क्योंकि बोला है हिस्ट्री इज़ रिटन बाय द विक्टर। लेकिन सारे एक साइड नहीं हो पाना, ये बहुत ही अनस्टेबल फुटिंग रखता है। यानी कि कल को एआई से 10,000 लोगों का जॉब जाएगा, आधे लोग हँसेंगे, आधे लोग रोएँगे। और जब तक आप ऐसे-ऐसे करते-करते सारा फ़ील्ड कर दोगे, तो कम्युनिज़्म में एक डायलॉग था ना कि फर्स्ट दे केम फॉर दिस, आई जस्ट सेड नथिंग बिकॉज़ आई वाज़न्ट दैट, देन दे केम फॉर दिस, आई सेड नथिंग बिकॉज़ आई वाज़न्ट दैट, देन दे केम फॉर मी, देयर वाज़ नथिंग लेफ्ट। ये वही वाला बात है। हम लोग उतनी तरह से ब्रेक कर चुके हैं। तो आने वाले टाइम में नैरो पाथ है, ये पाथ पे सही से चलेंगे, अच्छा रहेगा। नहीं चलेंगे, सो थिंग्स आर बैड। बाय द वे, पाकिस्तान छाती पीट के बोलता था कि हम घास खाएँगे लेकिन परमाणु बम बनाएँगे। वो एक्चुअली कर रहा है वो। सो थिंग्स हैपेंड। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एआई रेगुलेशन का सपना या डिल्यूजन के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने मिला, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है, लाइक कर दें, दोस्तों से शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चले कितना ना पसंद हुआ। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखें, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा, जान के मुझे बहुत खुशी हुई। धन्यवाद।